Welcome Hello back to everyone. our Today we are going to learn about could. could एक मॉडल वर्ब है, इसके बारे में आज का लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कुड के और उसकी सेंटेंसेस की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं उसको भी हम देखेंगे और मेकिंग सजेशंस बनाने देने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे और मेक सजेशंस इन पास्ट और डिग्री ऑफ सर्टेनिटी यानी श्योरिटी कितनी होती है, तो कुड के इस्तेमाल से कितनी परसेंट की श्योरिटी होती है किसी एक्शन में, किसी इवेंट में, और सर्टेनिटी जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हम पास्ट के अंदर, प्रेजेंट टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर यानी तीनों सेंटेंसेस के अंदर किस तरह यूज़ होता है उसको भी देखेंगे। और एबिलिटी, कुड बेसिकली एबिलिटी को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो आज हम इसको भी देखेंगे कैसे एबिलिटी शो की जाती है कुड के थ्रू। टू आस्क परमिशन, परमिशन कुड के ज़रिए कैसे पूछी जाती है, और एट द एंड में हम कुड यूज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुड कैसे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन कुड जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद बेस फॉर्म यानी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो अफर्मेटिव में सिंपल आपने सब्जेक्ट देन आपका मॉडल वर्ब एंड सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। आई कुड गो, वी कुड वॉक, यू कुड रन, दे कुड वॉक, ही शी इट, यानी ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में आ जाते हैं। इस तरह नेगेटिव के अंदर सिंपल हम क्या करते हैं, कुड के फ़ौरन बाद आप नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस तमाम सेंटेंसेस के अंदर बिल्कुल यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है नेगेटिव के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर सिंपल आपने कुड को यानी आपका मॉडल वर्ब शुरू में आता है सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और एट द एंड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन साइन दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर आसान है और आपको समझ भी आया होगा। जब हम किसी को कोई सजेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं किसी को तो उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में या हिंदी में हम सेंटेंसेस कुछ इस तरह बोलते हैं कि आप जब माली हालात से दो चार हैं तो आप काम क्यों नहीं कर लेते, आपको जब मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टीचर से रब्ता क्यों नहीं कर लेते, आपको जब मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी से हेल्प क्यों नहीं ले लेते। यानी हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि आप ये करें जब आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो एग्जांपल देखते हैं, इससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई हैव अ ट्रबल इन मैथ क्लास, मुझे प्रॉब्लम है मैथ क्लास के अंदर, मुझे समझ नहीं आती मैथ के जो लेसन्स होते हैं। तो वो दूसरा शख्स उसे सजेशन दे रहा है, यू कुड टॉक टू योर टीचर, आप टीचर से रब्ता कर सकते हैं जबकि आपके पास जब प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीचर से रब्ता कर सकते हैं। और यू कुड आस्क एंड हेल्प यू विद मैथ क्लास, आप एन से भी रब्ता कर सकते हैं कि वो आपको मैथ क्लास के अंदर आपकी हेल्प करे। यानी ये जो सजेशंस हैं ये देखें कुड का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सजेशन कैसे दी जाती है कुड के ज़रिए, तो आपको ये समझ आया होगा। अभी तक हमने सजेशंस इन प्रेजेंट पढ़ी थी, पर हम सजेशंस पास्ट के में भी देते हैं। पास्ट में कोई सजेशन दी हो और आप प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हम सजेशंस जो स्ट्रक्चर है पास्ट का वो देखते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता चलूँ कि हिंदी उर्दू में किस तरह की सजेशंस होती हैं पास्ट की। आप पढ़ सकते थे पर आप नहीं पढ़े, आपके पास चांस था, आपके पास एक ऑप्शन था, आप पढ़ सकते थे पर आप नहीं पढ़े। आपको मैथ क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, पास की बात हो रही है, तो आप टीचर से रब्ता कर सकते थे, आप किसी से हेल्प ले सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस क्या है, ये सजेशंस हैं पास में। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सिंपल कुड जो आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं जो कि प्रीवियसली जो हमने प्रीवियस जो एग्जांपल देखी थी जिसमें वो शख्स था जिसको मैथ में प्रॉब्लम हुई थी, तो वही एग्जांपल हम अभी पास्ट के लिए डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि आई फेल्ड माई मैथ क्लास, क्या कह रहा है, मैं जो मैथ क्लास में फेल हो गया। तो दूसरा बंदा उसको बोल रहा है कि यू कुड हैव टॉक टू योर टीचर,
तुम्हें अपनी टीचर से बात करनी चाहिए थी। ये पास की सजेशन है, आपको टीचर से बात करनी चाहिए थी। और यू कुड हैव आस्क्ड एन टू हेल्प यू विद मैथ लेसन्स। आप एन के पास भी जा सकते थे, जहाँ जो आपकी हेल्प करती मैथ क्लास के अंदर। देखिए उसके पास ऑप्शन थे पास्ट में, तो ये सजेशंस बता रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है और पास्ट के ऑप्शंस की, जो पास्ट में जो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ थी उनको डिस्कस कर रहा है। तो इसको इस तरह की जो सजेशंस जो होती हैं उनको पास्ट के लिए जो यूज़ होती हैं उनको भी हम कुड को इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके दी जा सकती हैं। इसमें यही गौर करने की बात है कि यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल यानी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। हम कुड का इस्तेमाल पास्ट रिग्रेट्स के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं अनपढ़ हूँ इस वक्त, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि यार मैं पढ़ सकता था कि मैं पढ़ा नहीं। मैं डॉक्टर बन सकता था पर मैं बना नहीं। मैं नौकरी कर सकता था पर मैंने नौकरी की नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिग्रेट से, मैं उदास हूँ इस मामले पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बयान करते हैं उसको भी हम कुड के तरह के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट जो स्ट्रक्चर है जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, इसी के थ्रू हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट स्टडी, मैं पढ़ा नहीं। अभी इसको रिग्रेट है कि मैं पढ़ लेता, काश कि मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ा नहीं। कह रहा है कि मैं पढ़ा नहीं, आई कुड हैव स्टडीड, मैं पढ़ लेता, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पढ़ लेता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन प्रेजेंट यानी कोई श्योरिटी कि ये काम या ये सिचुएशन या ये कंडीशन 100% सही है कि नहीं है। इस तरह की कंडीशंस के अंदर हम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी यानी कि श्योरिटी के लिए हम कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। इन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कुड का इस्तेमाल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में कैसे इस्तेमाल होता है। एक ये सेंटेंस देख लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें कह रहा है कि जॉन इज सिक, यानी वो 100% सर्टेन है। उसने खुद जॉन को देखा था, बेड पर सोया हुआ था, उसे बुखार था, उसने खुद चेक किया था, तो वो कह रहा है कि जॉन इज सिक, यानी 100% यकीन है। अगर हम श्योर ना हो कि जॉन बीमार है कि नहीं, हमने उसको देखा नहीं, हमने खुद टेस्ट नहीं किया उसका बुखार या कोई उसकी बीमारी, तो हम कैसे बोलेंगे। तो हम नॉर्मली कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें जब इस्तेमाल होता है तो उससे पता चलता है कि 50% श्योर है कि ये बीमार है भी कि नहीं। आप यानी 50% श्योर हैं, आप 50% यकीन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जॉन कुड बी सिक, जॉन बीमार हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है, मैं खुद ऐसे कह रहा हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है। जॉन कुड बी सिक, बीमार हो सकता है। मैंने कहा 100% यकीन था तो मैंने कहा जॉन इज सिक, मैंने खुद उसको देखा, इसका मतलब जॉन कुड बी सिक, मैंने उसे नहीं देखा, बस मुझे अंदाज़ा है, कल वो बुखार था उसे, थोड़ा उसकी तबीयत सही नहीं थी, आज मुझे पता नहीं, मैं उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ शायद वो बीमार हो आज भी, यानी 100% यकीन नहीं है तो मैं कह रहा हूँ जॉन कुड बी सिक। जब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास 50% अंग्रेज़ी के अंदर श्योरिटी मिल जाती है। आगे चलते हैं, ये देखें, सैम कुड नॉट बी हंग्री। नेगेटिव के लिए हम क्या करें। नेगेटिव हमने कहा जब हमने अफर्मेटिव का इस्तेमाल किया तो हमने कहा 50% श्योरिटी है। अगर आपने यही कुड का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 99% आपकी क्या नाम है श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैम कुड नॉट बी हंग्री, मैं 99% यकीन रखता हूँ कि कुड नॉट बी यानी कि 99% यकीन रखता हूँ कि सैम भूखा नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे पहले वो बर्गर खा रहा था, मैंने देखा 2 घंटे पहले वो बर्गर खा रहा था, तो वो 2 घंटे बाद कैसे उसे भूख लग सकती है। यानी एक मुझे श्योरिटी है कि सैम कुड नॉट बी हंग्री, यानी मुझे 99% यकीन है कि वो भूखा नहीं है, मैंने क्योंकि 2 घंटे पहले उसको खाते हुए देखा था बर्गर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुड का इस्तेमाल जब अफर्मेटिव में होता है तो उसकी 50% श्योरिटी होती है, यकीन होता है, और जब आप नेगेटिव में करते हैं तो 99% हो जाता है। जब नेगेटिव में हम करेंगे सैम इज़ नॉट हंग्री तो मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि उसने 5 मिनट पहले खाना खाया है तो वो भूखा हो नहीं, भूख उसे लग नहीं सकती। तो मैं यकीन करता, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर, हम पास्ट और फ्यूचर के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं सर्टेनिटी को बयान करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद कुड का, फिर उसके बाद हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की इस्तेमाल होती है। यानी ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जिसमें 100% एक शख्स है जो 100% श्योर है कि जॉन वॉज सिक, ये सिंपल हमने
पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कह रहा है कि जॉन वॉज सिक, क्योंकि उसने एक शख्स है जो कि उसके घर गया था, उसको खुद चेक किया था, उसका टेस्ट लिया था कि वो उससे उसकी वजह से वो 100% श्योर है कि जॉन बहुत बीमार था, जॉन वाज सिक। तो अगर हम इसको कुड के साथ इस्तेमाल करेंगे, कुड हैव सिक, यानी कि जो स्ट्रक्चर पड़ा जॉन कुड हैव सिक, तो इसमें 50% आपके 50-50% आप चांसेस में आ जाते हैं। क्या आप श्योर हैं 50% के बीमार भी हो सकता है और 50% के वो बीमार नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस देखते हैं, सैम कुड नॉट हैव बीन हंग्री। हमने प्रेजेंट के अंदर भी देखा था, जब प्रेजेंट सर्टेनिटी में भी हमने देखा था कि जब हम नेगेटिव में जाते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं, जब सर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं, तो 99% चांसेस यानी श्योरिटी आया सर्टेनिटी आ जाती है। सैम कुड नॉट हैव बीन हंग्री, यानी वो सैम भूखा नहीं था। मैं 99% मुझे यकीन है कि सैम भूखा नहीं था, क्योंकि मैंने उसे 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले खाना खाते हुए देखा था। तो एक शख्स 1 घंटा पहले खाना खाए पेट भर के, और वो कैसे दोबारा भूख उसे लग सकती है। तो उस वजह से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, श्योर हूँ, सर्टेनिटी मेरी ये है कि वो भूखा नहीं था, भूख उसे नहीं लगी थी। ये 99% मैं श्योर हूँ। तो अगर मैं इसको 100% श्योर करूँगा तो सैम वॉज नॉट हंग्री, यानी मैं 100% यकीन रखता हूँ कि सैम भूखा नहीं था, क्योंकि उसने 5 मिनट पहले ही खाना खाया था। हम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी फ्यूचर के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी कुड डू वेल ऑन द टेस्ट, यानी वो 50% उसके वो समझता है कि वो टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा करेगी। मैं समझता हूँ कि 2 दिन पहले से सिर्फ उसने 1 दिन पहले ही या फिर 2 घंटे पहले ही पेपर की तैयारी करना शुरू की थी, तो मुझे 50% चांसेस है कि वो पेपर या टेस्ट के अंदर अच्छा करेगी परफॉर्मेंस के नहीं। तो ये 50% चांसेस आ जाते हैं आपके कुड के इस्तेमाल करने। इसका स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपका कुड एंड सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अगर 100% श्योर होंगे तो शी विल डू वेल ऑन द टेस्ट। पिछले 1 हफ्ते से वो पढ़ रही, मैं खुद देख रहा हूँ, तो पेपर के अंदर जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो इस वजह से मैं फ्यूचर के अंदर सिंपल विल का इस्तेमाल करूँगा, तो आपका 100% श्योरिटी हो जाती है। आगे चलते हैं। कुड का इस्तेमाल एबिलिटी, जो पास की एबिलिटी होती है, उनको भी डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मैं 1 किलोमीटर भागा करता था, मैं भाग सकता था, मैं 2 मन की बोरी उठा सकता था। तो इस तरह के जो पास की एबिलिटीज़ हैं, तो उनको किस तरह डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल होता है, टॉम कुड लिफ्ट द बॉक्स बट आई कुड नॉट। टॉम जो था, पास की बात कर रहा है कि वो बॉक्स उठा लेता था, पर मैं नहीं उठा पाता था। ये पास की उसकी एबिलिटी। अब की कंडीशन में ये है कि शायद वो ना उठा पाता हो टॉम बॉक्स, पर पास की बात कर रहा है कि पास के अंदर वो बात कर रहा है कि टॉम लिफ्ट कर लेता था आपका बॉक्स, और मैं नहीं उठा पाता था। ये आपका नेगेटिव फॉर्म आ जाती है। एक और सेंटेंस देते हैं, जैन व्हेन जैन वाज एन स्टूडेंट, जैन जब स्टूडेंट थी, शी कुड स्टडी फॉर 8 hours a day, वो पूरे 10 घंटे पढ़ा करती थी। पास की बात हो रही है, उसकी एबिलिटी थी जब वो स्टूडेंट थी। अब पढ़ने पे आएगी तो नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन पास्ट में वो जब स्टूडेंट थी तो वो 10 घंटे पढ़ लेती थी। ये उसकी एबिलिटी है। तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, सब्जेक्ट कुड एंड देन सिंपल फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में भी दी थी कि मैं 2 किलोमीटर भाग सकता था, मैं 2 मन की बोरी उठा सकता था, मैं 1 किलो काजू खा सकता था। इस तरह की जो एबिलिटीज़ हैं आप पास की, उनको हम कुड का इस्तेमाल करते हुए भी डिस्कस कर सकते हैं। टू आस्क परमिशन, परमिशंस मांगने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुड यू बोरो मी अ फ़ोन, क्या आप मुझे फ़ोन दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। कुड यू कैरी माई बैग प्लीज़, क्या आप मेरा बैग उठाएंगे या लेके आएंगे। तो ये क्या है, आपका कुड का इस्तेमाल हो रहा है, आप किसी को रिक्वेस्ट या परमिशन हासिल करने के लिए। यहाँ पे देखें, फ़ोन यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है, और यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा बैग उठा के आएंगे। तो आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी कुड का इस्तेमाल करता है। जब हम रिपोर्टिंग जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि ये रिपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होता है, इसके अंदर हम
कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम सिंपल कैन जब इस्तेमाल होता है तभी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू सेड यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वो डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जैसे कोई स्पीकर ने जो बात कही हो सेम टू सेम आप वही बात बयान कर रहे हो। एंड्रयू ने कहा कि आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट में कैसे होगा? एंड्रयू सेड दैट वी कुड विजिट माई वेबसाइट। हम लोग उसकी विजिट हिज यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे हिज का इस्तेमाल होगा, हिज वेबसाइट। वो एंड्रयू ने कहा कि हम उसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और एक और सेंटेंस देते हैं, जैन सेड आई कैन कैरी द बैग। जैन ने कहा कि मैं बैग उठा सकती हूँ, ले आ सकती हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? जैन सेड दैट शी कुड कैरी द बैग। जैन ने कहा कि वो बैग ले आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुड का इस्तेमाल कैसे होता है। जब भी कैन आएगा आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, आपने उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा तो कुड में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ कुड का इजाफा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने जितना हो सका है कुड के हवाले से आपको डिलीवर किया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई कन्फ्यूजन आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग